हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब वक्त है विजय विद्रोही के साथ विजय फैक्टर का। पिछले 6 सालों में भारत और चीन के बीच राजनीतिक रिश्ते अच्छे हुए हैं, लेकिन सीमा पर या यूं कहा जाए कि एलएसी पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन इस तनाव को बढ़ावा दे रहा है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर चीन भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाना क्यों नहीं चाहता है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर चीन को सीमा पर तनाव क्यों पसंद है। हमारे सहयोगी विजय विद्रोही ने इसकी पड़ताल की है। आप देखिए विजय विद्रोही के साथ विजय फैक्टर। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। चीन की सीमा 14 देशों से मिलती है। इन 14 में से 12 देशों के साथ चीन ने अपनी सीमा का विवाद का हल कर लिया है, लेकिन 2 ही देश बचते हैं, भारत और भूटान। सवाल उठता है कि आखिर चीन भारत के साथ सीमा विवाद का हल क्यों नहीं करना चाहता। सवाल यह भी उठता है कि ताजा घटनाक्रम के बाद क्या सीमा विवाद के हल होने की कोई एक गुंजाइश अब बची है। सबसे बड़ी बात है कि चीन की भौगोलिक सीमा 14 देशों से मिलती है, लेकिन 23 देशों में वो जमीन का दावा कर रहा है। इनमें से कुछ देश तो ऐसे हैं जो चीन से करीब 1000 किलोमीटर दूर हैं, जिसमें इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। कहा जाता है कि चीन का अपना जितना भूभाग है, लगभग उतने ही बड़े भूभाग पर वो दावा ठोक रहा है इन 23 देशों में से। जानकारों का कहना है कि कोरोना के बाद दुनिया बदलने वाली है। अमेरिका का दबदबा वो नहीं रह जाएगा जो इस समय है। यूरोप कमजोर हो चुका है। सोवियत संघ की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उधर चीन अपने रुतबे को बढ़ा रहा है। चीन अपनी विदेश नीति को नई धार देने में लगा हुआ है। सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक दबाव वो डाल रहा है और आक्रामक अंदाज में डाल रहा है। माना जाता है कि भारत के साथ सीमा विवाद इस मुद्दे पर चीन के लिए एक कारगर धारदार हथियार साबित हो सकता है। यही वजह है कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। उनके जो रास्ते बन गए हैं, हमारे जो एरिया है उसमें उनके रास्ते बन गए हैं और ये बिगाड़ रहे हैं विवाद, ताकि पूरी दुनिया को पता चले और भारत पे दबाव हो जाए जब कोविड चल रहा है। एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा दरअसल भारत और चीन के बीच डिफैक्टो बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में इसका हिस्सा 1597 किलोमीटर, हिमाचल के साथ 200 किलोमीटर, उत्तराखंड के साथ 345 किलोमीटर, सिक्किम के साथ 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश के साथ 1126 किलोमीटर की ये लंबी सीमा है। इसमें कुल मिलाकर 23 विवादित क्षेत्र हैं। पश्चिमी सेक्टर में 11 क्षेत्र हैं, मिडिल सेक्टर में 4 क्षेत्र हैं और पूर्वी सेक्टर में 8 क्षेत्र हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 23 सेक्टर में जो विवादित हैं, जहां पर भारत और चीन की सेना आमने सामने पेट्रोलिंग के दौरान होती है, तब झड़पें भी होती हैं। साल में करीब 400 झड़पें होती हैं, लेकिन इसमें गलवान और हॉट स्प्रिंग शामिल नहीं था। गलवान या गालवान घाटी, जो भी आप कहें, पहली बार चीन ने इसे विवादित क्षेत्र में शामिल किया है। सवाल उठता है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। साफ है कि चीन विवादित क्षेत्रों की संख्या बढ़ाना चाहता है, ताकि सीमा विवाद पर जब अंतिम समझौते की बात आए तब चीन का पलड़ा भारी हो जाए। चीन चाहता है कि विवादित क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जाए और उसके बाद ही वो सीमा विवाद पर बात करें। इसलिए वो सीमा विवाद पर बात नहीं कर रहा, विवादित क्षेत्रों की संख्या बढ़ाता चला जा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण गलवान है। चीन का लक्ष्य है कि वो अमेरिका से आगे जाए, दुनिया में नंबर 1 बन जाए। तो वो समझता है कि भारत एक कांटा है उस रास्ते में, क्योंकि हम एक शक्तिशाली देश है। तो जो सीमा के विवाद है, बॉर्डर की बात है, वो चाहता है कि ऐसी बॉर्डर बने जाके वो हमारे ऊपर दबाव रखे। वो नहीं सेटल करना चाहता जहां हमारा कुछ फायदा हो। इसलिए वो क्रीपिंग, इंग्लिश में बोलते क्रीपिंग, चूहे की तरह आस्ते आस्ते आगे बढ़ता गया है
और ये गलवान में भी यही किया है। चीन बातचीत के दरवाजे को नहीं खोलना चाहता। इस बात का सबूत यही है कि चीन LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को साफ करना नहीं चाहता है। चीन जानता है कि अगर स्थिति साफ हो गई, सीमांकन हो गया, डिमार्केशन हो गया, तो जब बातचीत पर अंतिम समझौता होगा सीमा विवाद पर, तो फिर ये चीन के खिलाफ जा सकता है। तब चीन को इसका घाटा उठाना पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि LAC को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो LAC का निर्धारण नहीं हो पा रहा है, जो LAC का सीमांकन नहीं हो पा रहा है, उस सब का फायदा चीन को ही मिल रहा है। चीन इस बात को लगातार टालते रहना चाहता है। यही इस बात का सबूत है कि चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद का हल निकालने का इच्छुक बिल्कुल भी नहीं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक दीवार है, किले की दीवार है। इसी तरह चीन भी सीमा विवाद को अपनी आंतरिक समस्याओं के खिलाफ एक कवच के रूप में, एक रक्षा कवच के रूप में, एक दीवार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। 1962 में जब माओ की अलोकप्रिय नीतियों के कारण उनकी आलोचना होने लगी, चीन में उसका विरोध होना शुरू हुआ, तो माओ ने बड़ी चालाकी से राष्ट्रीयता का कार्ड खेला और सीमा विवाद के बहाने भारत पर हमला कर दिया। ऐसी ही परिस्थितियों से इस समय के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी गुजर रहे हैं। लद्दाख के मामले में हम देख रहे हैं, ऐसे में वो भी राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जब तक राष्ट्रवाद का कार्ड खेलकर चीन को इसका सियासी फायदा मिलता रहेगा, तब तक चीन भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने की अपनी तरफ से कम कोई पहल नहीं करेगा। ये कार्य चाइना की जो तमाम टॉप लीडरशिप है वो करती रही है। माओ जेडोंग ने भी ऐसा किया और उसके साथ साथ डेंग जियाओपिंग हो, चाहे वो जियांग जेमिन हो, चाहे वो हु जिनटाओ हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, सभी ने जो है इस तरह के जो स्ट्रेटजी को अपनाते हुए अपने देश के अंदर जो है अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाने के लिए और एसर्ट करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को छेड़ते हैं और उस बहाने से वो राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करके पूरे अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं। किसी भी सीमा विवाद को निपटाने का आधार पुराने नक्शे, पुरानी संधियां, पुराने समझौते होते हैं, लेकिन चीन अपने हिसाब से चीजें तय करता है। चीन ऐसा नहीं है कि इन पुराने नक्शों, पुराने संधियों का सम्मान नहीं करता। वो सम्मान करता है, लेकिन तभी सम्मान करता है जब उसका फायदा हो रहा हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शिमला समझौता, जो 1914 में हुआ था। इस समझौते में लद्दाख, चीन और ब्रिटिश इंडिया शामिल थे। इस शिमला समझौते के तहत मैकमेहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना गया। चीन ने जब म्यांमार यानी बर्मा के साथ सीमा को लेकर समझौता किया तो मैकमेहन रेखा को आधार माना। लेकिन जब भारत की बारी आई तो चीन ने कह दिया कि वो मैकमेहन रेखा का सम्मान नहीं करता। उल्टे उसने मैकमेहन रेखा को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार की प्रतीक है, उसका ये प्रतिनिधित्व करती है। इससे साफ है कि भारत के साथ सीमा विवाद निपटाने में चीन की कोई दिलचस्पी नहीं है और वो बहाने खोजता रहता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1949 में चीन आजाद हुआ था और भारत ने साम्यवादी चीन को मान्यता दी थी। भारत दुनिया का पहला देश था। चीन के आजाद होते ही भारत ने सीमा विवाद पर बात करनी चाहिए, तो चीन ने कहा कि भाई अभी तो हम नए देश बने, अभी तो हमारे पास नक्शे भी नहीं है, बाद में बात करेंगे जब नक्शे हो जाएंगे। भारत ने इस पर यकीन कर लिया, लेकिन अगले ही साल चीन की पिक्टोरियल मैगजीन में एक नक्शा छपा जिसमें भारत का एक बड़ा हिस्सा चीन में दिखाया गया था। भारत ने इस पर ऐतराज किया। उसी साल यानी 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तब माओ ने कहा था कि तिब्बत एक हथेली की तरह है जिसकी 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों को हमें आजाद करना है। और ये 5 उंगलियां कौन सी हैं? ये 5 उंगलियां हैं लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और नेफा, जो आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। अब चीन ने इसके साथ एक बदमाशी और शुरू की। चीन ने तिब्बत के साथ साथ अक्साई चिन पर भी कब्जा करना, वहां सड़क बनाना शुरू कर दिया। भारत ने इस पर भी ऐतराज किया, लेकिन बात बनी नहीं।
पंडित नेहरू और चाउ एन लाई जो चीन के प्रीमियर थे, वो आपस में मुलाकात करते रहे 1950-52 से लेकर 1960 तक। 1960 में चाउ एन लाई भारत आए और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये था कि अक्साई चीन को दे दिया जाए और चीन नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश भारत को दे देगा। नेहरू इस पर तैयार नहीं हुए क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक भारी विरोध शुरू हो गया और 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने तब माओ से पूछा था कि आखिर आपने भारत पर हमला क्यों किया, तो माओ ने यह कहा कि दरअसल हम नेहरू को सबक सिखाना चाहते थे। तो आज भी क्या सीमा विवाद के बहाने शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी को कोई सबक सिखाना चाह रहे हैं? सीमा विवाद नहीं सुलझाने के लिए चीन अक्साई चीन का भी सहारा ले रहा है। भारत ने जब धारा 370 को हटाने का फैसला किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि अक्साई चीन पर भारत का हक है और भारत ये लेके रहेगा। ये बात चीन को चुभ गई। ऐसे में उसे लगता है कि जब अक्साई चीन पर भारत कोई समझौता कर ही नहीं सकता तो फिर शांति वार्ता पे और शांति वार्ता के साथ साथ सीमा विवाद पर समय बर्बाद करना क्यों जरूरी? चीन भारत के साथ सीमा विवाद पर समझौता इसलिए भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो भारत को दो मोर्चों पर उलझाए रखना चाहता है, एक चीन खुद और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में चीन ने निवेश भी किया है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी चीन ने निर्माण कार्य करवाए हैं और ऐसे में चीन भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव का एक तीसरा हिस्सा बन गया है। चीन चाहता है कि भारत लगातार तनाव में रहे। एक तरफ चीन के सैनिकों के साथ उसके सैनिकों की झड़पें होती रहे, दूसरी तरफ कश्मीर की समस्या जिंदा रहे। लगातार भारत तनाव में रहेगा तो इसका फायदा चीन को ही मिलेगा और जब तक भारत तनाव में रहता है तब तक चीन क्यों वास्तव में सामने आकर समझौता करे? चीन सीमा विवाद नहीं सुलझाना चाहता, इसका सबसे ताजा उदाहरण डोकलाम है। डोकलाम दरअसल भूटान में पड़ता है और वहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है, लिहाजा वो एक विवादित क्षेत्र है। और इस विवादित क्षेत्र में चीन ने 2017 में सड़क बनाने का काम शुरू किया। भारत ने इसका विरोध किया तो चीन ने कहा भारत से कि ये तो चीन और भूटान के बीच का मामला है, भारत कौन होता है इसमें दखलंदाजी देने वाला। ऐसा कहकर चीन दरअसल भूटान को यह संकेत दे रहा था कि भूटान चीन के साथ आकर मिल जाए ताकि मिल बैठकर दोनों सीमा विवाद को सुलझा सकें। भारत के जितने भी छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं सभी को भारत के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रच रहा है। भूटान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और इस माध्यम से वहाँ अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भूटान के साथ जो भारत के जो रिश्ते हैं वो बेहद गहरे हैं। वो साझा मूल्यों पे, साझा हितों पे, साझी संस्कृति पे, साझी विरासत पे और साझे जो है सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों पे आधारित हैं। भारत ने चीन के खिलाफ किलेबंदी शुरू कर दी है। भारत चीनी सामान के बहिष्कार को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ रहा है। चीन के खिलाफ भारत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ मिलकर मोर्चेबंदी कर रहा है। अब जब ये मोर्चाबंदी हो रही है तो ऐसे में भला चीन क्यों चाहेगा कि वो भारत के साथ सीमा समझौता करे जिससे भारत को बड़ी राहत मिले। खैर, हम मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और विषय के साथ, आज ही के दिन, आज ही के समय, शाम 6 बजे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज।